मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में 2 दलित पार्षदों की पिटाई की गई, जिनमें आशीष चौधरी और कुलदीप घोपला शामिल थे। इन दोनों पार्षदों को सदन से निकालकर सड़क तक पीटा गया और पीटने वाले थे बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री और एमएलसी और बहुत सारे पार्षद। इसके अलावा बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए नेता भी इस पूरे हंगामे में शामिल थे। मेरे साथ आशीष हैं। आशीष भाई, ये बताओ कि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है आपकी तरफ से, लेकिन पहली वाली तहरीर तो दर्ज नहीं हुई। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना फ़ोन है और ना ही मैं सोशल मीडिया से किसी माध्यम से भी फ़िलहाल कनेक्ट हूँ। मैं सिर्फ अपने घर में ही हूँ और मैं कहीं बाहर भी नहीं हूँ अभी। वजह क्या है जो आपने और कीर्ति, जो कुलदीप हैं, उन दोनों ने जो तहरीर दी थी वो तहरीर दर्ज नहीं हुई, दूसरी तहरीर दर्ज हुई है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी। और जो पहली वाली तहरीर थी वो तो आप दोनों ने थाने में बैठ के लिखी थी। हाँ, थाने में लिखी हुई थी वो हमने। उसमें आप दोनों के नाम थे? हाँ, दोनों के होंगे हमारे। तो अब जो तहरीर दर्ज हुई है, क्या पुलिस ने आपसे दूसरी तहरीर लिखवाई थी? नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं है। दूसरी तहरीर नहीं लिखवाई? दूसरी तहरीर थी, हाँ, एक आप लोगों ने दी है? जी जी। तो उसमें जिन चेहरों को वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो हम सब देख पा रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, उनमें किसी का नाम नहीं है। अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, मैं तो जब वहाँ हिंसा चारों तरफ से वहाँ मार पिटाई हो रही थी तो मेरी तो किसी पे नज़र थी नहीं, मैं तो नीचे था, ऊपर से लग रहे थे, तो फिर से यही मामला रहा, इसलिए अज्ञात में हो गया। या कोई प्रेशर वगैरह है क्या आपके ऊपर पुलिस की ओर से या नेता लोगों की ओर से? प्रेशर का तो कोई ऐसा खास रोल नहीं है। प्रेशर तो है। फैमिली प्रेशर है जी। क्या क्या फैमिली प्रेशर है? बस कुछ नहीं, फैमिली का वो पर्सनल है, हमारा पापा का है, मेरा थोड़ा सा वो प्रेशर है। तो ये भी सुना कि आपके जो पापा हैं कहीं जॉब करते हैं? जी, मेरे फादर बैंक एम्प्लॉय हैं हाँ। जी, पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हैं अच्छा। जी। तो उनके ऊपर कोई प्रेशर है? शायद उन्होंने मेरे से इतनी बात कही है तो उनके ऊपर कहीं ना कुछ प्रेशर रहा हो। क्या कहा उन्होंने आपसे? वो कुछ नहीं, उन्होंने बस पर्सनल बात कही, कुछ इस तरह की बात कह दी उन्होंने जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही टच हुई। तो इन सबको देखते हुए देखिए, फैमिली तो फैमिली है। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें आप बैक फुट पर हैं या आगे लड़ाई बैकफुट लड़ना? पर लड़ाई लड़ेंगे आगे, बैकफुट पर नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे। ये जो लड़ाई लड़ने का हौसला है वो एक तरफ से टूट रहा था फैमिली प्रेशर की वजह से। अब क्या ये चंद्रशेखर आज़ाद, अजय राय और जो जयंत चौधरी, ये सब आपसे कनेक्ट सब जब इतने सारे लोग आते हैं, समाज सब साथ आ जाता है तो मनोबल तो बढ़ ही जाता है। अब जब उनके आने से, सब लोग आने से थोड़ा फैमिली का भी माइंडली स्ट्रांग हो गए हैं, फैमिली भी, तो थोड़ा कह रहे हैं वे ठीक है जैसे भी करो। परिवार के ऊपर किसका प्रेशर, पुलिस का या बीजेपी? इस बारे में मैं कह नहीं सकता परिवार पे किसका प्रेशर है। अच्छा, आपसे नटसेल में ये जानना चाहेंगे कि उस दिन घटना क्या हुई थी, क्या हुआ था वहाँ अंदर? अंदर सदन की बैठक में बजट पे बात चल रही थी। उस बीच साथी पार्षदों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। तो पता नहीं कुछ प्रस्ताव में क्या बात आई, मेरे भी पता है, ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं। फिर उसके बाद होने के बाद दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष में हाय हुल्ला, शोर शराबा होने लगा, वो एकत्रित होने लगे। मैं और मेरा साथी पार्षद आगे बैठे थे, तो हम भी मामले को शांत करवाने के लिए आगे खड़े हो गए, क्योंकि हम भी जिम्मेदार साथी हैं, हम भी नहीं चाहते कि सदन में लड़ाई हो। तो जैसे ही हम बीच बचाव कर रहे थे, फिर वहाँ धक्का मुक्की और शायद उधर से फिर हाथापाई स्टार्ट हो गई। अच्छा, कौन कौन आप देख पाए, किसी को, किसने शुरुआत की? चेहरा मैं देख नहीं पाया। जैसे ही जब वहाँ हाथापाई होने स्टार्ट हुई, वो बहुत सारे लोग थे, तो फिर एकदम से मेरा सिर नीचे हो गया और बस फिर पुलिस वाले साथी थे, वे हाथ पकड़ के फिर बाहर ले आए थे। आपको बाहर पुलिस वाले लेकर आए? नहीं, बाहर भीड़ खदेड़ खदेड़ के ला रही थी, पुलिस वालों ने हाथ पकड़ के एक साइड करा उनसे। अच्छा, आप लोग जब थाने पहुंचे थे, क्या वहाँ भी हमलावर आपको ढूंढने पहुंचे थे? जी बिल्कुल, वहाँ भी पहुँचे थे, वहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ भी मैं रास्ते में जब आ रहा था वहाँ भी भीड़ थी, थाने के बाहर भी भीड़ थी। फिर थाने में मैं अंदर चला गया, फिर उसके बाद नहीं पता। अच्छा, आप लोग को निशाना क्यों बनाया गया? आप भी एक कम्युनिटी से हैं, जिस कम्युनिटी से आप हैं उसी कम्युनिटी से कीर्ति घोपला हैं, तो आप दोनों को ही क्यों निशाना बनाया गया? इस बारे में तो मैं देखे कुछ कह नहीं पाऊँगा, ना ही पता नहीं, पर हाँ टारगेट पता नहीं किस बिहाफ पे उन्होंने बनाया हमें, इस बारे में मैं कुछ। मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो देखिए, भारत में संविधान व्यवस्था है, देर हो जाएगी पर इंसाफ तो मिलेगा ही। अच्छा, जो इस तरह के झगड़े हैं ये पहले भी देखे गए हैं नगर निगम की बोर्ड बैठकों में, एक आम सी बात है, रूटीन सी बात है। अब की बार जो हुआ, ये कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई षड्यंत्र है क्या?
भाई इस बारे में मैं कह नहीं सकता जी। आपके जो साथी पार्षद हैं उन्होंने ये बताया था कि वो कोई घोटाले का खुलासा करना चाहते थे, उसकी जानकारी लग गई थी। 2-3 दिन पहले कोई बैठक भी हुई थी आप लोग की। हाँ, हमारी विपक्षी पार्षदों की बैठक हुई थी, तो बजट में था, उसमें कुछ प्रस्ताव शायद उसमें सितंबर तक का प्रस्ताव बजट में दिखा रखा था, और 3 महीने के उसमें प्रस्ताव नहीं थे। तो वो वाली बात हमें उनसे कंफर्म करनी थी कि जब हमारा 22-23 का बजट है और आपने सितंबर तक के आंकड़े दिखा दिए, तो इसमें जब 3 महीने के आंकड़े नहीं है, फिर कैसे काम चलेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि रेखा ठाकुर जो आपकी साथी पार्षद हैं, उन्होंने आरोप लगाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरासर बिल्कुल बेबुनियाद मेरे पे आरोप है। मैं किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई लेडीज़ के लिए। कितना दूर थी वो आपसे? वो मेरे से लगभग कम से कम 7-8 मीटर की दूरी पे थी वो। कोई कमेंट किया आपने उनको? कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। लेडीज़ का तो कोई मैटर ही नहीं, हम तो सिर्फ बीच बचाव करवा रहे थे दोनों साथी। लेडीज़ को तो हमने कुछ कहा ही नहीं वहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये वो पार्षद हैं जिनके साथ मारपीट की गई, सड़क पर लाकर इनको बीजेपी नेताओं ने पीटा। अब इस पूरे मामले में जो सियासत है वो काफ़ी आगे जा चुकी है। जयंत चौधरी से लेकर अजय राय और चंद्रशेखर आज़ाद तक इस पूरे मामले में शामिल हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।